हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मैजिकल साइंस में। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर मोहम्मद रमीज़ आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। क्या नाम है? पॉलिनोमियल। वैसे तो ये जो वर्ड है पॉलिनोमियल, ये कुछ सुना सुना हुआ लगता होगा। लगता है कुछ सुना सुना हुआ। पहले कभी नाम सुना है आप लोगों ने इसका? याद कीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपने कहाँ सुना है? क्लास 9th में। सबसे पहले पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को क्लास 9th में। तो क्लास 9th में हम लोग पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जो क्लास 10th का पॉलिनोमियल है वो थोड़ा सा एडवांस है क्लास 9 के कंपैरिजन में। क्लास 9 के पॉलिनोमियल में अगर आप याद कीजिएगा तो आपने पॉलिनोमियल को पहचाना होगा कि पॉलिनोमियल कौन कौन पॉलिनोमियल होते हैं, कौन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, सारी चीज़ें। और यहाँ क्लास 10th में आप वो सारी चीज़ें तो पढ़िएगा जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, साथ में आप पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालने के लिए सीखिएगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल है x² + 3, तो x की वैल्यू क्या होगी आप वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सीखिएगा। कहाँ? क्लास 10 में। तो चलिए, बहुत बातें हो गई। मैं आपका दोस्त MD रमीज़ शुरू करता हूँ आज का चैप्टर, आज का लेक्चर पॉलिनोमियल, जो कि है क्लास 10th के बच्चों के लिए। चलिए, सबसे पहली बात तो वही बेसिक्स वगैरह कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो अलजेब्रा किस किस ने पढ़ा है? याद कीजिए, अलजेब्रा किस किस ने पढ़ा है? अलजेब्रा किसको किसको पसंद है? वही मैथ्स में इंग्लिश घुसाने वाली बात, ABCDEFGH। तो आपको क्लास 7th में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है क्या? अलजेब्रा, जहाँ पर मैथ में इंग्लिश वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो अलजेब्रा में कुछ टर्म्स होते हैं ना, अलजेब्रा में कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं, है ना। अलजेब्रा में कुछ वेरिएबल टर्म्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। वेरिएबल टर्म वैसे टर्म जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है। वेरिएबल वर्ड का मतलब ही है क्या? चेंज होना। वेरिएबल वर्ड का मतलब क्या है? चेंज होना। तो वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है। और कांस्टेंट का वैल्यू जो है, कांस्टेंट मतलब फिक्स, है ना, फिक्स रहता है। जैसे इसमें क्या आता है, एक सेकंड, इसमें क्या आता है x y z वगैरह, इसमें क्या आता है 1 2 3, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये अलजेब्रा आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो इसी अलजेब्रा का इस्तेमाल कहाँ है? पॉलिनोमियल में। चलिए ठीक है, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं कहाँ? डेफिनेशन की तरफ कि ये होता क्या। ओके, एक सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। पहली बात तो मतलब हम लोग किताबी चीज़ों से सीखेंगे नहीं, सीखेंगे हम लोग क्या? अपने बातचीत से, नॉर्मल लैंग्वेजेस से। लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेशन किताब में दिया हुआ है तो पढ़ना ज़रूरी है। एक बार नज़र के सामने से गुजर जाए तो वो ज़रूरी है। तो चलिए देखिए क्या बोलता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में क्या लिखा हुआ है? अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया कि अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, 8 में, जहां पर क्या होता है, कुछ वेरिएबल टर्म होता है, कुछ कांस्टेंट टर्म होता है। तो ये पॉलिनोमियल भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी क्या होगा? कुछ कांस्टेंट टर्म आएंगे 2 3 4 5, और कुछ साथ में वेरिएबल टर्म आएंगे x y z 4x 4y, है ना, इस तरह से। तो वही लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मेड यूजिंग वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जाहिर सी बात है इसमें कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे, इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है। नॉर्मली हम लोग अल्फाबेट से उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ABCD XYZ, है ना। और कांस्टेंट नंबर्स 1 2 3 -4 -5, सारी चीज़ें। ओके, लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल में एक शर्त होता है। पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन कुछ तो स्पेशल होगा ना इसमें। आखिर इसमें एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तो अलजेब्रा से कुछ तो अलग होगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल कौन होंगे? जिनका जो पावर होगा ना वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉलिनोमियल में अगर जो भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल चलिए देखिए, कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए 2x + 1, तो इसमें वेरिएबल टर्म है ये 2x, और 1 क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म।
तो वेरिएबल टर्म में जो वेरिएबल होगा इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। नहीं समझ में आई बात, फिर से समझाते हैं, देख लीजिए ध्यान से, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं है। ओके, तो हम लोग लौटते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 3x का पावर 1, तो हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, 1 है, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन मान लीजिए यहीं पर 2x टू द पावर -3 हो जाए, तो नो, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं होगा। या मान लीजिए x टू द पावर 3/2 हो जाए, तो पावर यहाँ पर क्या इंटीजर नहीं रहा, पावर यहाँ पर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, है ना। तो यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है, सॉरी इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर नहीं, इंटीजर मतलब जो 1 2 3 4 -5 -4 जो फ्रैक्शंस में नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर पावर क्या है, फ्रैक्शंस में है, इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तीनों है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो तीनों है। तो समझ में आ रही होगी बात, आई थिंक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्या रिपीट करने की ज़रूरत है, अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल टर्म होगा उसका जो डिग्री है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ना तो निगेटिव चलेगा ना तो फ्रैक्शन चलेगा। पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव इंटीजर भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल्स का कुछ यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए 4x + 2। तो देखिए पहचानिए आप यहाँ पर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक टर्म कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है, और दूसरा टर्म कांस्टेंट है, जो कि आपको साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जाहिर सी बात है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आइए पहचानते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, 4x, तो x के ऊपर पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर पावर क्या आना चाहिए, 1। तो 1 इंटीजर है, हाँ है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, तो बस ये पॉलिनोमियल है। अगला क्या है, 2y² - 3y + 4। पहली बात तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दिख रहा होगा, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब आइए देखते हैं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पहला वाला टर्म क्या है, 2y², इसमें y² क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए y का पावर 2, पावर क्या है यहाँ पे, +2। तो बताइए पावर यहाँ पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पावर यहाँ पर पॉजिटिव है, और इंटीजर है कि नहीं है, हाँ, तो पावर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, पावर ना तो निगेटिव है और ना तो फ्रैक्शन में है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। इसी का सेकंड टर्म आप देखिए 3y, तो यहाँ पर ये पावर क्या है, 1 है, पॉजिटिव इंटीजर, ना तो फ्रैक्शन ना तो निगेटिव, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का पावर निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म का पावर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है, जो वेरिएबल है उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। उसी तरीके से थर्ड वाला है, आप बताइएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। ये वर्क मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये जो थर्ड वाला है इसके बारे में बताना है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, सारी चीजें है ना, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जो होता है, मेन इंट्रो वगैरह वो हमने देख लिया, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब आगे हम लोगों को पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल समझ में आ गई बात क्या होता है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए, तो फिर वही बात, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग अपने भाषा में अपने लैंग्वेज में समझ लेंगे। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, डिग्री के बारे में लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा पावर ऑफ द वेरिएबल, सबसे ज्यादा पावर किसका, वेरिएबल का, इन अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल में, इज कॉल्ड इट्स डिग्री, वो उसका डिग्री कहलाता है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर उसका डिग्री कहलाता है। ये तो डेफिनेशन वाली बात थी, मैं फिर अपने से भी समझाऊंगा क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर किसी वेरिएबल में
एक पॉलिनोमियल में उसका डिग्री कहलाता है। चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर हमारा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, चलिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं किसी को भी, या चलिए अपने मन से ही कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ पर 4x²। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, पीला पीला थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। चलिए एक हम लोग ले लेते हैं पॉलिनोमियल 4x² + 3x। ओके, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल क्या है x है। अब बताइए यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें क्या है पावर 2, इसमें क्या है पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 2 होगा ना। यहाँ पर x का या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 2 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 2। आई होप समझ में आ रही होगी बात। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। 4x + 2, यहाँ पर वेरिएबल बस एक ही टर्म है 4x, इसका पावर 1, तो डिग्री क्या हो गया इसका 1। समझ में आ रही है बात, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताइए। 2y² - 3y + 4, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, तो y का हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, इसमें 1 है इसमें 2 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगला वाला देखिए 5x3 - 4x² + x - 2, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है। पहले वाले टर्म में वेरिएबल के ऊपर कितना डिग्री है, पहले वाले टर्म में वेरिएबल के ऊपर कितना पावर है 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, तो सबसे हाईएस्ट क्या हुआ 3 ना, तो डिग्री क्या होगा इसका 3। थर्ड वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 3 है। समझ में आ रही है बात। अगला पॉलिनोमियल देखिए, फोर्थ एग्जांपल 7u⁶ 3u⁴ 2u², 8। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है u है ना, तो u का देखिए हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2 4 6 हाईएस्ट है ना, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 6। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आपको करके बताना है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए 7x² 7x³ - 2x⁴ + 2। डिटरमाइन द डिग्री, इसका डिग्री क्या होगा। आई होप राइटिंग समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, इसका डिग्री मतलब इस पॉलिनोमियल का आपको हाईएस्ट पावर बताना है, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, मैं सबका चेक करूंगा। तो यहाँ तक डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब पॉलिनोमियल होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उस पॉलिनोमियल का एक प्रॉपर्टी है कि उसके पास कुछ डिग्री होता है। जैसे इंसान के पास डिग्री होता है मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी तरीके से पॉलिनोमियल के पास भी क्या होता है डिग्री होता है। पॉलिनोमियल की डिग्री को कैसे पहचानेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री को पहचानेंगे मतलब पॉलिनोमियल के डिग्री का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर। जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। आप लोगों ने एग्जांपल देखा, मान लीजिए 4 वेरिएबल टर्म है, तो चारों में से वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो ये चीज हम जान लिया कि पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का एक डिग्री होता है। तो एक आप लोगों को होमवर्क भी दे दिया गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक्सप्रेशंस दैट आर नॉट पॉलिनोमियल, जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं फर्स्ट स्लाइड में ही बात कर चुका था कि क्या पॉलिनोमियल है क्या पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए सबसे फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या बात किया था कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को पहचाने कैसे। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने क्या बात किया था कि पॉलिनोमियल क्या है, उसको हम लोग पहचाने कैसे। तो हमने बोला था ना कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। इसमें बस शर्त क्या है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा। तो बस अगर जहाँ पावर निगेटिव आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, पावर फ्रैक्शन में आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। यही हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो आपने यहाँ पर देखा था कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर नॉट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या नहीं है ना, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले होंगे। आई होप आप लोगों को बोर्ड यहाँ पर दिख रहा होगा है ना,
कुछ ब्लर सा हो रहा है शायद, ना? ओके, कोई बात नहीं है। आई होप ओके, अब देखिए तो ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या देखने वाले, एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल, जो एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में आ गया, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया, अगर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में मतलब नीचे चला गया, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आपका क्वेश्चन है कि सर ऐसा तो कुछ था नहीं, हमने तो बस दो चीज़ देखा था, पावर नेगेटिव नहीं और फ्रैक्शन नहीं हो, यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का सवाल नहीं है। तो चलिए आइए बताते हैं आपको, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो पावर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पावर पॉजिटिव है, और पावर 1 है, पावर 2 है, तो ये तो पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन अगर आपने क्या पढ़ा होगा, क्लास 8 में आई थिंक पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट, कि अगर जहाँ कोई टर्म नीचे से ऊपर आ रहा है, अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रहा है, अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ रहा है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स के पावर 1 है ना, तो ये एक्स के पावर -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट क्लास 8 में पढ़ा जाता है, अगर कोई भी टर्म ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए, क्या यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गया ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो नो। ओके, तो पहला चीज़ वही है, मतलब बस मैनिपुलेट करके आपको बताया जाता है। कंसेप्ट ओवरऑल यही है कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो उसी का एक समझ लीजिए, एक रूप है ना, कि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि कांस्टेंट के ऊपर कोई शर्त नहीं है, कांस्टेंट का पावर 1 रहे, कांस्टेंट का पावर -2 रहे, कांस्टेंट का पावर 3/2 रहे, है ना, कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट से हमको मतलब नहीं है, कांस्टेंट का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कांस्टेंट का पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, पॉलिनोमियल में। देखना क्या है, बस वेरिएबल, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे मैंने बताया था, याद होगा आई होप आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पॉलिनोमियल, तो पहला क्या, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हुआ तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सेकंड क्या, नेगेटिव पावर्स, अगर किसी भी एक वेरिएबल टर्म का पावर नेगेटिव हो गया तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये इसी का ना एक शक्ल है, नेगेटिव पावर x⁻³ प्लस x⁻², तो ये दोनों आपस में मिलता जुलता हुआ है ना, ऊपर से नीचे आगे नेगेटिव, ऐसा कुछ मतलब नहीं, इसको नीचे भेज दीजिए, फ्रैक्शन में चला जाएगा। फ्रैक्शनल पावर्स, मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल पावर्स, वो ये क्या हो गया, अगला क्या लिखा हुआ, फ्रैक्शनल पावर्स, पावर फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, मतलब अगर किसी भी वेरिएबल टर्म का पावर फ्रैक्शन में है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ रही बात, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 3y ले लेता हूँ, ओके, बहुत ज़्यादा x हो गया, कहीं आप लोग रोने ना लग जाओ x के चक्कर में। 2y² प्लस y⁴, तो यहाँ पे y पे क्या है, पावर फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर इंटीजर नहीं है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है, सॉरी एरो नहीं, एक और एग्जांपल, ये बोर्ड कभी कभी हैंग करता है, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 3a² 3a² प्लस 2√a, तो बताइए क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो रूट का मतलब आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि पावर 1/2 होता है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, एक्सपोनेंट में पढ़ाया जाता है, कभी आप लोग बोलिएगा, टाइम मिलेगा तो अच्छे से बता दिया जाएगा, लेकिन रूट का मतलब पावर हाफ होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a² प्लस 2 इंटू a का पावर 1/2, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ना ये हमारा पॉलिनोमियल है, ना ये हमारा पॉलिनोमियल है। सॉरी 1 2 3 4, लाल कलर से काटूंगा ताकि थोड़ा फील आए, कट कुट
समझ में आ रही है बात? तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। मैंने अपने से एग्जांपल दिया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं भी, 1/x-1 है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। x प्लस 2/x, क्या लिखा हुआ है ये? 1/x-1। वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन, ये लो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1/x-1। तो x देखिए नीचे चला गया डिनोमिनेटर में, तो नहीं होगा। अगला क्या है? x प्लस 2/x, तो ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट वाला क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट वाला क्या है? 1/x² + 3। कभी कभी अपने अपने चलने लगता है बोर्ड। तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना जो क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे पहचाने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। और क्वेश्चंस वगैरह इसके रिलेटेड एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे। फिलहाल तो मैं क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन कराता हूँ, आप लोगों को बताना है। ये हमारा, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक ना। अरे यार, छोड़ ही, मैं नॉर्मली लिख देता हूँ। क्वेश्चन, ठीक है ना। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कीजिए, ओके। थोड़ा सा राइटिंग में कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है x² + 3, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? z का पावर 4 - 3z। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? x की पावर 4 + 3 × √x - 2/x, ठीक है। और एक और क्वेश्चन क्या है फोर्थ में, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। 1/x + 2x = 0। इन चारों में से कौन पॉलिनोमियल है, कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ये चारों आप लोगों को बना के लाना है, ठीक है। चारों क्वेश्चन आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, कौन नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चेक करूंगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन अगले क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहचान लिया था कि मतलब सीख लिया था हम लोगों ने पहचानना कि कौन पॉलिनोमियल होता है, कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है, सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को मालूम है क्या कभी कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? अगर मालूम है तो मुझे बताइए। चलिए, क्या आप लोगों को मालूम है कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, तो पहला चीज क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को पहली बात तो बांटा गया दो बेसिस पे, ठीक है। एक क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल मेनली 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? मेनली 4 तरह के होते हैं। पहले आता है मोनोमियल। पहला क्या आता है? मोनोमियल। दूसरा क्या आता है? बाइनोमियल। दूसरा क्या आता है? बाइनोमियल। तीसरा क्या आता है? ट्राइनोमियल, ठीक है ना। इस तरह से होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल होता है शायद, आई थिंक, ठीक है।
ज़रूरत भी नहीं है चौथे वाले का। तो 3 तरह के पॉलिनोमियल आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया ना। मैं टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, इस तरह से चलता चला जाएगा। 4 टर्म है तो टेट्रानोमियल, 5 है तो पेंटानोमियल, है ना, 6 है तो हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल। हालांकि उतना तक जाता नहीं, मेनली हम लोग 3 तक ही रहते हैं, ट्राइनोमियल तक। ओके, चलिए। तो सिंपल सी बात है, मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक। ये जो मोनो वर्ड है ना, मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है? एक। मोनो वर्ड का मतलब क्या होता है? 1। तो मोनोमियल में कितने क्या होंगे? 1 टर्म, बस सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होगा। बाई मतलब क्या होता है? 2। बाई मतलब क्या होता है? 2, है ना, 2। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म होंगे। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म होंगे। इसमें कितने टर्म होंगे? 3 टर्म होंगे। ओके। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म हो, बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म हो, तो वो ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा। ओके, एक सेकंड रुक जाइए, एक अर्जेंट फोन आ गया था। चलिए, मैं वीडियो काट दूंगा वैसे यहाँ पर। चलिए ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में क्या होंगे? एक टर्म होंगे, बाइनोमियल में 2 टर्म होंगे, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म होंगे। एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। चलिए, तो देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? मोनोमियल का। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? मोनोमियल का, ठीक है। तो मोनोमियल को हम लोग यहाँ पर अलग से पढ़ लेते हैं। मोनोमियल में एक टर्म होगा तो वो कुछ भी हो सकता है। 2x, एक्स स्क्वायर, 3x, 4y, z का पावर 4। इसमें डिग्री का कोई शर्त नहीं है, डिग्री कुछ भी हो, टर्म बस एक होना चाहिए। टर्म बस एक होना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। टर्म बस ये। अच्छा, ये कॉमा कॉमा लिखा हुआ है, मालूम है ना? ये पहला एग्जाम्पल है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां एग्जाम्पल है। समझ में आ रही है ना बात? तो डिग्री से कुछ मतलब नहीं है, बस टर्म हमारा एक होना चाहिए। दूसरा क्या है? बाइनोमियल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? बाइनोमियल का। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ी सी राइटिंग में मिस्टेक्स हो रही है। आवाज आई होप लौट जा रहा होगा आप लोगों को। चलिए, तो बाइनोमियल में हमारे 2 टर्म होंगे। बाइनोमियल में हमारे 2 टर्म होंगे, वो कुछ भी हो सकता है ना। 3x स्क्वायर प्लस 4x, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल का जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, जो मतलब कंडीशंस हैं, उसके अलावा नहीं होगा। तो 2 टर्म होना चाहिए ना। 3 + 5y, 5z का पावर 4 प्लस 7y, 7z स्क्वायर। इस तरह से 2 टर्म होना चाहिए ट्राइनोमियल में हमारा। ओ भाई साहब, तीसरा क्या होना चाहिए हमारा? ट्राइनोमियल में 3 टर्म हमारा होना चाहिए। कुछ भी आप लोग बोलिए अपने मन से। चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसे क्या ही पता चलेगा, आप लोग बोलिएगा तो। लाइफ तो है नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 9y का पावर 4 माइनस 2y, है ना। नाइन वाई का 4 माइनस 2y का क्यूब प्लस 7। इस तरह से कुछ भी एग्जाम्पल है, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क क्या है? 5 मोनोमियल, 5 बाइनोमियल, 5 ट्राइनोमियल अपने मन से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल का जो कंडीशन है, जो रूल है, वो फॉलो होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर रखनी है। ओके, चलिए। तो ये होमवर्क आपको बना के कमेंट में करना है, या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फोटो भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्या आता है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्या आता है हमारा? लीनियर पॉलिनोमियल।
दूसरा हमारा क्या, अच्छा देखेंगे, चलिए देखते चलते हैं साथ में एग्जांपल्स भी। ए भाई मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ, चलिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब यहाँ पे जो डिग्री होगा वो एक होगा। आपको नहीं मतलब है टर्म्स कितने हैं नहीं है, डिग्री एक होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मान लीजिए लिखा हुआ है एग्जांपल्स, क्या ले लेंगे इसका हम लोग, 3x प्लस 4, डिग्री एक है, डिग्री एक है, तो ये क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बताइए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स ये कौन सा पॉलिनोमियल है, दो टर्म है, बाइनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल तीन टर्म वाला भी हो सकता है, हालांकि पॉसिबल नहीं है ना, ऐड हो जाएगा फिर, मतलब ये बाइनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम इसको इसका प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो ये बाइनोमियल होगा, और इसका प्रकार अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखेंगे तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री एक होगा। कभी कभी तो इतना कंफ्यूज कर देता है ये बोर्ड, हमको समझ नहीं आता है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री एक होना चाहिए, टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का डिग्री जो है वो टू होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री टू होना चाहिए, या फिर ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री टू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, 4x प्लस 3x स्क्वायर, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक। बताइए मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है, दो टर्म है तो ये बाइनोमियल, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन बाइनोमियल, है ना। ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके पास दो टर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाइनोमियल है ये। एक और एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 4, ये भी देखिए बाइनोमियल विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद बाइनोमियल। थर्ड क्या आ सकता है, 4z पावर स्क्वायर, सॉरी 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, है कि नहीं। देखिए डिग्री टू है ना, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक, टर्म्स तीन है तो ट्राइनोमियल। समझ में आ रही है बात, इस तरह से है। अगला पॉलिनोमियल हमारा क्या आता है, क्यूबिक। बस ऐसे चलता जाएगा, लीनियर मतलब डिग्री एक है ना, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री दो, क्यूबिक मतलब डिग्री तीन, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री चार, उसी तरीके से चलता जाएगा ना। हम लोग जनरली बाई क्वाड्रेटिक तक ही पढ़ते हैं क्लास 10th में। अगला क्या आएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगला क्या आएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री कितना होना चाहिए, तीन। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 3। समझ में आ रही है बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए, 3। तो आप लोग बोल सकते हैं अपने से एग्जाम्पल। अब आई होप कि आप इतने तो समझ ही गए होंगे इस चैप्टर को कि कुछ एग्जाम्पल्स तो बोल सकते हैं अपने से। 4z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो देखिए डिग्री क्या है इसका, 3 है, z लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक होगा। टर्म्स तीन है तो ये ट्राइनोमियल होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 3x का पावर 3, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ एक टर्म है, डिग्री तीन है ना इसका, तो ये क्यूबिक होगा। टर्म एक है तो ये मोनोमियल होगा। अगला क्या है, मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं हम लोग, 4z क्यूब, सॉरी 4z वर्ड तो हो गया ना, अगला ले लेते हैं कुछ और। अरे भाई मिट जाओ यार, b का पावर क्यूब ले लेते हैं, -9 ले लेते हैं, क्यूबिक, क्योंकि डिग्री तीन है, वेरिएबल यहाँ पर b है। बाइनोमियल क्योंकि टर्म यहाँ पर दो हैं। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो मोनोमियल भी हो सकता है, एक टर्म वाला भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो बाइनोमियल भी हो सकता है, दो टर्म वाला भी हो सकता है।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो 3 टर्म वाला भी हो सकता है, ट्राइनोमियल, है ना, कुछ ऐसा शर्त नहीं है, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये एक अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उतने हम लोग उसी हिसाब से हम लोग नाम देंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल वगैरह, ठीक है। ये क्या है, ओके ठीक है। और लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये एक अलग बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जैसा डिग्री रहेगा उस हिसाब से हम लोग क्या देंगे, उसको नाम देंगे। अगर 1 डिग्री रहा तो वो लीनियर होगा, 2 डिग्री रहा तो वो क्वाड्रेटिक, और 3 रहा तो क्यूबिक। इसी तरीके से हमारा ये मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो बाई क्वाड्रेटिक हो, ये चारों पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ शर्त नहीं है कि अगर क्वाड्रेटिक है तो वो ट्राइनोमियल होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे और पहचानेंगे। तो आई होप समझ में आ गई बात, होगी बात। बस ये लास्ट क्या है हमारा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला क्या है हमारा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या होता है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है, ठीक है। मतलब जो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। अरे भाई बाई क्वाड्रेटिक है ना। एग्जाम्पल्स लिख लीजिए आप अपने मन से, कुछ भी, डिग्री 4 होना चाहिए। तो 3 क्यू का पावर 4 माइनस 3 क्यू स्क्वायर, बाइनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। और अगला लिख लीजिए 4 क्यू स्क्वायर माइनस क्यू का पावर 4, फिर से क्यू क्यू आ रहा है ना, 3z माइनस 2z क्यूब, सॉरी, माइनस 2z क्यूब प्लस 4z पावर 4। देखिए डिग्री 4 है ना, और ये हमारा ये चीज़ है, ओके। तो आज तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ ये सारी चीज़ें, ओके। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और भी चीज़ें हैं ना, पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कैसे निकालें, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक रहने देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल तक। आपको होमवर्क क्या है, आपको 5 लीनियर पॉलिनोमियल, 5 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 5 क्यूबिक, 5 बाई क्वाड्रेटिक अपने मन से लिख के लाना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। जैसा भी लगे पॉजिटिव निगेटिव ईमानदारी से कमेंट में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपके रिव्यू के हिसाब से ही ना अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और आगे भी लेक्चर्स आते रहेंगे हमारे मैथ्स के। क्लास 10 पॉलिनोमियल के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, उस पर पॉलिनोमियल के सारे लेक्चर्स डाले रहेंगे, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।